हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। मैं आपके लिए 18वां एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। तो हमने लास्ट एंड में देखा था कि नेड डैनियल से बोलता है कि सबसे पहले तुम्हें उसे मारना होगा जिसने तुम्हारी ये हालत की है, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। तो डैनियल अपने मन में सोचने लगता है कि इसका मतलब है कि अगर मैं उसे नहीं मार पाया तो मैं फिर से रेड एजेंट की वर्दी पहनने के लायक नहीं रहूंगा। और नेड डैनियल के सामने एक पोटली फेंकता है और बोलता है कि इसका इस्तेमाल करो। तो डैनियल पोटली खोलता है तो बहुत हैरान हो जाता है और नेड से बोलता है कि ये तो टार्टस वर्शिपर्स यूज करते हैं। तो नेड बोलता है कि यह उस टार्टस पुजारियों के कमरे में था जिसे तुमने पहले पकड़ा था, या तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसका इस्तेमाल करोगे या नहीं। लेकिन अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम जो भी रास्ता चुनते हो उसे ध्यान से चुनना, क्योंकि इस बार तुम्हें पछताना ना पड़े। और इतना बोलने के बाद नेड चला जाता है और डैनियल डेविल से स्माइल देते हुए बोलता है कि मैं डैनियल, जो सभी हंटिंग टीम के गुलामों का आम दुश्मन था, मैंने पिछले 6 महीने में मंदिर में 26 गुलामों को मार डाला और अब मुझे देखो, मैं एक साधारण सा गुलाम बन गया हूँ। और अब डैनियल अपने हाथ में गोले को लेके अपनी किलिंग इंस्टेंट को रिलीज करते हुए बोलता है कि अब कोई मौका नहीं बचा है। अभी तो सारी चीजें मेरे लिए अच्छी हो ही रही थी। मैंने गुलामी के दुख से बचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मैं इस तरह से ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होने दे सकता। कमीने जफर, इस बार तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। और इतना बोलने के बाद डैनियल जोर जोर से हंसने लगता है और ये सुन के नेड स्माइल देते हुए एक बंदे को बोलता है कि इसके ऊपर अपनी नज़र रखना, देखना कि ये कोई स्टूपिड सा काम ना कर ले। तो वो आदमी बोलता है यस सर। तो नेड बोलता है कि लोगों को उनकी औकात पता रहनी चाहिए, वरना वो सर पर चढ़कर बोलने लगते हैं। और वो बेवकूफ़ डैनियल सोचता है कि उसके पास टैलेंट है, लेकिन मैंने उसकी मदद इसलिए की ताकि मैं एक मज़ेदार शो देख सकूं। तो उसके बाजू वाला आदमी बोलता है कि हमें डैनियल को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि उसके इस बेवकूफ़ाना हरकत की वजह से टेम्पल नाइट के हेड उसे रेड पर नहीं ले जाएंगे। वो एक बड़ा खतरा था हमारे रास्ते का, लेकिन उसने खुद ही हमारे रास्ते को साफ कर दिया। तो ये सुन के नेड हंसने लगता है और अपने मन में बोलता है कि मैं टेम्पल नाइट के रेड में घुसपैठ करूंगा और उनके आइटम को चुरा लूंगा, और जब तक मैं यहाँ पे हूँ टेम्पल नाइट के हेड से डंजन में छुटकारा पालूंगा। और इस तरह हम टार्टस वर्शिपर्स टेम्पल ऑफ लाइट के इलाके पर अपना कंट्रोल कर लेंगे। अब हमें नेड के बारे में बताया जाता है, जिसका असली नाम नेड डिस्ट्रॉयर है और वह टार्टस वर्शिपर्स को लीड करने वाले का स्टूडेंट है। और उन सबका मिशन है कि वो लोगों के विश्वास को टार्टस के मानने वालों में बदल दें, और जो कोई भी उनके मकसद के रास्ते में आए उसे मार दें। और अब नेड जाते हुए उस बंदे से बोलता है कि अब तुम्हें मेरे खातिर उस बंदे पे नजर रखनी होगी। तो आदमी बोलता है कि कौन सा बंदा, आप किसकी बात कर रहे हैं। तो नेड अपने मन में बोलता है कि वो लड़का हमारे मार्शल आर्ट की टेक्निक यूज कर रहा था, और इस टेक्निक को सिर्फ वही लोग जानते हैं जो मास्टर के स्टूडेंट हों या खुद मास्टर। शायद ऐसा भी हो सकता है कि मास्टर ने जेफर को हमारे हेल्प के लिए भेजा हो, लेकिन फिर वो सीधा मेरे पास क्यों नहीं आया। वो एक डाउटफुल आदमी है। अगर मैं सावधान नहीं रहा तो वो हमारे बारे में इंफॉर्मेशन लीक कर देगा, इसलिए मुझे डैनियल के थ्रू जेफर का टेस्ट लेना होगा। और अब नेड अपने चाकू को पकड़ते हुए बोलता है कि अगर वह हमारी तरफ ना हुआ तो मैं उसे मार डालूंगा। और अब हम देखते हैं कि सिस्टर प्रीडेटर के क्रॉप्स को देख के हैरान हो जाती है और अपना नाखून चबाने लगती है और बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की चीज़ तुम्हारे पास होगी। तो जेफर बोलता है कि क्या ये तुम्हें पसंद नहीं आया। सिस्टर बोलती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, मुझे बहुत पसंद आया। अब मुझे थोड़ा सोचने दो, इस प्रीडेटर की कीमत कितनी होगी। अगर हम एक प्रीडेटर क्रॉप्स को बेचते हैं जिसके पास ना तो माना स्टोन है और हड्डियां और ब्रेन कुछ डैमेज भी हो, तो उनसे हमें किराए पर 5 जादुई इंचार्टमेंट्स, एक जादुई माला, एक समुद्री पत्थर और सिल्वर का केमिकल सेट, और इसके साथ ही सन हर्ब, मून हर्ब और एंटलर जैसी जड़ी बूटियां वगैरह मिल सकती हैं। ये सब मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं पूरा मिला के 5000 गोल्ड कॉइन दूंगी। तो इसका मतलब है कि तुम्हें अपना लोन चुकाने के लिए इस तरह के 3 प्रीडेटर क्रॉप्सेस मुझे लाके देने होंगे। तो जेफर बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं 3 हफ्तों में लाके तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम इस बीच मुझे परेशान नहीं करोगी। और अब जेफर बोतल को देख के बोलता है कि क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकती हो, क्या तुम वो बोतल मुझे दे दोगी। अब यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको आगे के एपिसोड देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।